बेटा, आपने नाश्ता बना लिया? कुछ अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। इतना काम करती हो, तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं हो। जी अबू जी, मैंने नाश्ता बना लिया है। और अपने घर का काम करने में कौन नौकरानी बन जाती है? हाँ बेटा, ये तो है। मेरी शहजादी, जब से आपको ब्याह कर लाया हूँ, आपने इस घर को जन्नत बनाया हुआ है। अब्बू, ये तो आपका प्यार है, जो आपने मुझे कभी इस घर में बाप की कमी महसूस होने नहीं दी, तो मैं आपको बेटी की कमी महसूस होने क्यों दूं? जीती रहो बेटी, जीती रहो। इमरान बहुत खुशकिस्मत है जिसे आप जैसी बीवी मिली। आप जैसी समझदार लड़कियां ही अपने घर को जन्नत बना कर रखती हैं। जी अब्बू, आप कमरे में चले, मैं आपका नाश्ता कमरे में ही ले आती हूँ। ठीक है बेटा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मैं पार्क में पहुंच जाऊंगा। फिर से ये नहीं बाज आने वाला। बेटा, आप भी वक्त के साथ खाना खा लिया करो। सारा दिन कामों में मसरूफ रहती हो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। जी अब्बू, क्या कहा आपने? खैर तो है बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं अब्बू, वो आपने क्या कहा है, मैं सुन नहीं सकी। कुछ नहीं बेटा, आप जाओ नाश्ता करो, जाओ। फिर से एक नया चक्कर। जब से मेरी शादी हुई है, इस लड़के की हरकतें कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। अब तो इसकी हरकतें मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। इसको तो घर का भी ख्याल नहीं है। क्या इसकी ये हरकतें मुझे अब्बू को बतानी चाहिए? नहीं 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 नहीं, अब्बू बहुत परेशान हो जाएंगे। ओहो, कहाँ रह गया? मैंने इसको कहा भी था कि आज जरा जल्दी मिलने के लिए आए, अब्बू और भाई घर पे हैं, फिर इतनी देर कर दी है। इमरान, कहाँ रह गए हो? जल्दी आ जाओ। उफ। कहाँ रह गए थे? मैंने तुम्हें कहा भी था कि जरा जल्दी आ जाना। ओहो, सॉरी, मैं बस थोड़ा लेट हो गया। इमरान, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ सीरियस हो। ओहो मेरी जान, अगर मैं सीरियस ना होता तो अपनी बीवी के होते हुए तुमसे मिलने क्यों आता? आखिर कब तक तुम मुझे लारों में रखोगे और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे? जब तक तुम्हारी बीवी है ना तुम्हारी जिंदगी में, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ओहो, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, उससे थोड़ी करता हूँ। तुम तो खामखाई गुस्सा कर रहे हो, छोड़ो उसको। आओ हम अपनी बातें करते हैं। बस करो इमरान, अब बातें बनाना बंद करो। हर वक्त तुम मुझे बस बातों में उलझाते रहते हो। मैंने फैसला कर लिया है, उसको तलाक दो और उसे घर से चलता करो, उसका काम तमाम करो अब, ताकि हम शादी करके अपने घर में खुश रह सकें। बस बहुत हो गया, कब तक मैं दूसरी औरत कहलाऊंगी? तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी करो, मुझे उस घर की मालकिन बनाओ। बस ये मेरा अब आखिरी फैसला है। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी इस मसले का हल निकालता हूँ। बस मैंने सोच लिया, जब तक तुम इस मामले का कोई पक्का हल नहीं निकालते ना, अब हम नहीं मिलेंगे तब तक। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। प्यार तुमसे कौन करता है? मेरा असल मकसद तो तुम्हारी दौलत को हथियाना है। जैसे वो घर मेरे नाम होगा, कौन इमरान और कौन उसका प्यार। वैसे मुझे इसके ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये तो वैसे ही बेवकूफ है। और वैसे भी जो अपनी बीवी का नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा? मेरा काम था इसके जहन में जहर घोलना, और वो तो मैंने घोल ही दिया। अब देखते हैं ये आगे क्या करता है। मैं भी चलती हूँ। आ गए तुम हस्बे रिवायत अपनी बाहर की माशूका से मिलके। माशूका? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वही जो तुमने सुना है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हरकतों का मुझे पता नहीं है? मेरी बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो गया है। जब से हमारी शादी हुई है, तुम्हारी हरकतें देख देख के मैं तंग आ चुकी हूँ। अरे कब सुधरोगे तुम? तुम्हें कभी ख्याल आया कि तुम्हारे बाप को अगर तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चल गया तो उस पर क्या गुजरेगी? वो इतना शरीफ इंसान है। बेटा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आखिर तुम ये सब कब से बर्दाश्त कर रही हो? मुझे क्यों नहीं बताया आपने? बस अब्बू, मुझे लगा था कि ये सुधर जाएगा, लेकिन मैं इसे नहीं सुधार सकी। तो शर्म आती है तुम्हें इतनी नेक और खुददार बीवी को धोखा देते हुए? बस अबू, आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना ही करें तो अच्छा है। ये खुददार और नेक बीवी आपकी ही पसंद थी,
मेरी पसंद नहीं थी, मैंने आपकी खुशी की खातिर इससे शादी की थी। बस अब मैं इसे तलाक दूंगा और अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। ओ बेहया बेशरम, अगर तुझे मेरी खुशी का एहसास होता तो तू इस मासूम को धोखा न देता। अगर तू इसके साथ नहीं रह सकता तो तू इस घर में भी नहीं रह सकता। निकल जा मेरे घर से। हाँ, जा रहा हूँ मैं इस घर से। रहो अपनी बहू के साथ, वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करती है, रह लूंगा मैं उसके साथ। अबू रोके उसे, ये क्या किया आपने? बेटा घबराओ नहीं, मैंने दुनिया देखी है, ये दर दर की ठोकरें खा के वापस तुम्हारे पास आएगा। और रही बाहर की औरतों की बात, ये सिर्फ पैसे की पुजारन होती हैं। काश अबू जो सब आप कह रहे हैं वैसा ही हो और अल्लाह ताला उसे हिदायत दे और उस मक्कार औरत के चुंगल से वापस आ जाए। आएगा, जरूर वापस आएगा। जब दर दर की ठोकरें खाएगा ना, तब इसको अकल आएगी। उस वक्त इसको बीवी और बाप की कदर होगी। इमरान ने मुझे अचानक से बुलाया है, इसका मतलब है मेरा बिछाया हुआ जाल काम कर गया, फंस गया वो मेरे जाल में। अब बस ये जल्दी से आ जाए ताकि मुझे पता लगे और मुझे खुशखबरी मिले। और हाँ, इसकी दौलत हथियाने का प्लान भी तो बनाना है ना मुझे। अरे इमरान, तुम आ गए? लगता है तुमने मुझे इतना अर्जेंट बुलाया तो कोई खुशखबरी ही है। खुशखबरी? हाँ, खुशखबरी ही है। मैं तुम्हारे लिए छोड़ आया हूँ उस घर को। घर छोड़ आया हूँ? क्या मतलब इस बात का? मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। बस अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। पागल हो गए हो क्या तुम? खाली हाथ आके मेरे पास खड़े हो गए कि तुम सब कुछ छोड़ आए हो। गुजर बसर कैसे होगा हमारा? करोड़ों का घर, करोड़ों का कारोबार, सब कुछ तुम छोड़ के खाली हाथ यहाँ पे आके खड़े हो गए हो। क्या करूँ मैं तुम्हारा? कंगले हाथ आके तुम मेरे पास खड़े हो गए हो, क्या करूँगी मैं तुम्हारा? पकीज़ा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर, अपनी आसाइशें, सब कुछ छोड़ दिया और तुम ये सब कह रही हो? अच्छा, मैं अब समझा, तुम्हारी मजाक करने की आदत है। यकीनन तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही। प्यार से क्या पेट भरता है? पेट भरने के लिए दौलत चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, जिसको तुम ठोकर मार के आ गए हो। अच्छा, तो मैं अब समझा, तुम्हें मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार था। अब्बू ने मुझे सही कहा था, अफसोस मैंने उनकी एक ना सुनी। आजकल के दौर में ना प्यार का ही नहीं, पैसे का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तुम्हें मेरा पता लग गया है ना, अब तुम मेरे किसी काम के लिए जाओ यहाँ से। रहो अब तुम कंगले अकेले। जा रही हूँ मैं। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। ये मैंने क्या कर दिया? इस लालची औरत के चक्कर में मैंने अपनी खुददार बीवी और अपने शरीफ बाप को ठुकरा दिया।